हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। स्वागत है आपका अन्नू के रसोई में। तो गर्मियों की शुरुआत हो गई है और हम सभी का मन करता है कुछ ना कुछ ठंडा खाने का। जो गर्मी बढ़ती जाएगी बस फ्रिज में हम ढूंढने लग जाते हैं कि कुछ आइसक्रीम पड़ी हो, कुछ ठंडा पड़ा हो। ये बटर स्कॉच फ्लेवर किसको पसंद नहीं है, बच्चों को पसंद है, बड़ों को पसंद है। और सबसे बड़ी बात ये है कि मैंने बहुत इजी तरीके से बताया है आपको और बहुत सिंपल है इसे बनाना। चलिए फिर इस रेसिपी को बनाना शुरू करते हैं, इस आइसक्रीम को बनाना शुरू करते हैं। लेकिन सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना इस चैनल को, यानी कि अन्नू की रसोई को। तो सबसे पहले बनाएंगे हम कैरेमल क्रंच, जो बीच बीच में आता है क्रंची सा, बस वही बना के तैयार कर लेते हैं। तो मैंने यहाँ पे हाफ कप ली है चीनी और आधा कप लिया है काजू या बादाम, कुछ भी ले सकते हैं आप दोनों में से। तो चीनी को हमें सबसे पहले कैरेमल करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे डाल दिया है इसको पैन में और गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो कर देना है, मीडियम नहीं करना है, फुल नहीं करना है, बिल्कुल स्लो करके छोड़ दीजिएगा जब तक चीनी ये मेल्ट नहीं होना शुरू हो जाती है। और जब ये मेल्ट होना शुरू हो जाएगी ना, फिर हमें इसको चला देना है। देखिए इस तरीके से इसको चलाते जाइएगा फिर। और लेकिन एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि ये जलने ना पाए, क्योंकि चीनी बहुत जल्दी ही जल जाती है। पैन अगर ज़्यादा ही गर्म हो गया तो फिर चीनी जलना शुरू हो जाती है, तो फिर ना पूरा फ्लेवर ख़राब हो जाएगा आइसक्रीम का। बस ये ध्यान रखिएगा जलने ना पाए। गैस की फ्लेम को आप स्लो रखिएगा। तो यहाँ पर आप 1 चम्मच बटर भी डाल सकते हैं शाइनिंग के लिए, लेकिन मैंने नहीं डाला है। मैंने यहाँ पर डाल दिया है कट करे हुए बादाम या काजू, जो भी आप डालना चाहें, और इसको भी इसके संग में मिक्स कर लेते हैं अच्छे तरीके से। बस ये हमारा कैरेमल बन के तैयार है। अच्छे तरीके से चीनी मेल्ट हो गई है। ज़्यादा कलर हमें इसको नहीं देना है, वरना कड़वापन आ जाता है थोड़ा सा चीनी के अंदर, हल्की हल्की कड़वी हो जाएगी। तो बस इसको निकाल लेते हैं तुरंत ही किसी प्लेट पर, क्योंकि चीनी भी अच्छे से मेल्ट हो गई है, अच्छे से कैरेमलाइज हो गई है, कलर भी काफ़ी अच्छा आ गया है। इससे ज़्यादा डार्क हम नहीं करेंगे। तो अब इसे निकाल लेते हैं प्लेट पर और इसको इसी तरीके से निकाल करके ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे एक साइड में, क्योंकि इसका काम हमें सबसे एंड में पड़ेगा, लेकिन सबसे लास्ट में इसका हमें यूज़ करना है। तो मैंने यहाँ रख दी है एक कढ़ाई और इसमें डाल देती हूँ मैं ये 1/2 लीटर दूध, यानी कि 500 ग्राम दूध है ये। और ये मैंने अमूल का दूध लिया है, आप चाहे कोई भी ले सकते हैं, कोई भी ब्रांड का हो, ज़रूरी नहीं है आप यही लें। दूध उबालने से पहले थोड़ा सा पानी मैंने यहाँ डाल दिया था, जिससे कि दूध चिपके ना इसके अंदर जा करके डायरेक्ट। और दूध को हमें अच्छे से उबाल लेना है। मैंने यहाँ पे लिया है ये कस्टर्ड पाउडर, ये आइसक्रीम बनाने के लिए। ये कस्टर्ड पाउडर जो है बटर स्कॉच फ्लेवर में है, इससे भी आइसक्रीम बन सकती है, बहुत टेस्टी बनती है। कस्टर्ड पाउडर के बहुत सारे फ्लेवर आते हैं, हम उनसे भी बहुत अच्छी आइसक्रीम जमा सकते हैं बहुत अच्छे फ्लेवर में। मैंने यहाँ पर 2 चम्मच लिया है कस्टर्ड पाउडर और इसको हमें बिल्कुल ठंडे दूध में ही मिक्स करना है। अच्छे से मिक्स करिएगा, इसमें लम्स नहीं पड़ने चाहिए। और ये ठंडे दूध में ही मिक्स होगा, गर्म दूध में अच्छे से मिक्स नहीं हो पाएगा, लम्स पड़ जाएंगे। तो इसलिए आप ठंडे दूध में ही इसको मिक्स करिएगा। और दूध में भी काफ़ी अच्छे से उबाल आ गया है, दूध अच्छे से उबल चुका है। अगर आपके पास पहले से ही उबला हुआ दूध है तो आप वो भी ले सकते हैं। और देखिए इसको ना हमें कस्टर्ड पाउडर को धीरे धीरे इसके अंदर मिक्स करना है। थोड़ा थोड़ा डालिएगा, फिर चलाइएगा इसको और थोड़ा थोड़ा डाल करके ही मिक्स करते जाइएगा, एकदम से सारा मत डालिएगा। बस इस तरीके से इसको मिक्स करते जाइएगा। जो नीचे का रह जाता है, थोड़ा सा जम जाता है, उसको इस तरीके से मिक्स करके डालिएगा, हिला करके थोड़ा सा, और सारा का सारा इसके अंदर डाल देना है। और फिर हमें इसको चलाना है जब तक इसमें एक थिकनेस नहीं आ जाती है, थोड़ा गाढ़ा नहीं हो जाता है। मैं अभी आपको दिखा दूँगी किस तरीके से इसको पकाना है। गैस की फ्लेम को बिल्कुल स्लो रखिएगा। और इसको मीठा करने के लिए मैं यहाँ पर डाल रही हूँ ये 1/2 कप चीनी। चीनी की मिठास आप अपने हिसाब से कम ज़्यादा भी रख सकते हैं, जितना आपको मीठा खाना है, क्योंकि घर में बना रहे हैं तो यही फ़ायदा होता है कि मीठा हम अपने हिसाब से रख सकते हैं। कस्टर्ड पाउडर जब पक जाता है तो उसकी इस तरीके से पहचान करिएगा। ये देखिए मैं एक लाइन ड्रॉ करती हूँ इस चम्मच के ऊपर। बहुत अच्छे से ये गाढ़ा हो चुका है, बहता हुआ नहीं है, ये देखिए। बस यही इसकी पहचान होती है। इसकी चम्मच के ऊपर इस तरीके से लाइन ड्रॉ करके देखिएगा। और अच्छे से पक चुका है। और 2-3 मिनट के लिए मैं इसको और पका लेती हूँ और इसको ठंडा होने के लिए रख देती हूँ साइड में। हमें इस आइसक्रीम का बिल्कुल बाजार जैसा ही फ्लेवर चाहिए, बाजार जैसा ही टेक्सचर चाहिए। तो मैंने यहाँ पर ली है इसके लिए ये व्हिप्ड क्रीम। बहुत इजीली मिल जाती है मार्केट में, ज़्यादा कॉस्टली भी नहीं है। और मार्केट में बहुत अलग अलग कंपनी की व्हिप्ड क्रीम मिलती है, आप कोई भी ले सकते हैं अगर आइसक्रीम आपको अच्छी खानी है घर में बना करके। तो देखिए मैंने यहाँ पर इस क्रीम के ना 2 कप ले लिए हैं यहाँ पर भर करके। तो आप भी 2 कप लीजिएगा या फिर ज़्यादा भी ले सकते हैं। लेकिन अगर आपने ये 1/2 लीटर दूध से बनाई है तो इसके लिए आपको ये 2 कप व्हिप्ड क्रीम काफ़ी है। तो अब हमें इसको ना बीट करना है, काफ़ी अच्छे से बीट करना पड़ेगा, जिससे कि काफ़ी अच्छा इसके अंदर एक पीक आ जाए, काफ़ी अच्छा फॉर्म इसके अंदर आ जाए। ये देखिए तो मैंने यहाँ पर एक बड़ा सा बाउल लिया है और उसमें रख देती हूँ मैं ये आइस, और उस पर डाल देती हूँ मैं ये 1 चम्मच नमक। इससे ना नमक डालने से क्या होगा, आइस जो है जल्दी से पिघलेगी नहीं, काफ़ी देर तक ऐसे ही रहेगी। और उसके ऊपर रख दिया है मैंने ये क्रीम वाला बाउल। अब हमें इसको बीट करना है अच्छे तरीके से।
अगर आप इस तरीके से इसको बीट करेंगे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, यानी कि 15-20 मिनट या 25 मिनट या आधा घंटा भी लग जाए। अगर आपके पास इलेक्ट्रिक बीटर है तो उससे तो फिर बहुत जल्दी ही काम हो जाता है, अगर वो है तो उससे भी बीट कर सकते हैं। और अगर वो भी नहीं है तो आप मेरी ही तरह इसको इस तरीके से, ये देखिए, मिक्सर ग्राइंडर में भी इसको बीट कर सकते हैं। बहुत जल्दी काफ़ी अच्छा फॉर्म इसके अंदर आ जाएगा। और बिल्कुल ठंडी ठंडी क्रीम होनी चाहिए। मैंने थोड़ी देर के लिए ना इसको फ्रिज में रख दिया था, क्योंकि काफ़ी देर हो गई थी मुझे हैंड से बीट करते हुए, वो बीट नहीं हो रहा था। और देखिए मैंने मिक्सर ग्राइंडर में इसको डाल दिया था और सिर्फ 10-15 मिनट के लिए ही इसको चलाया है। काफ़ी अच्छे से इस क्रीम के अंदर फॉर्म आ गया था। तो कस्टर्ड जो था ठंडा हो गया है। अब हमें इसके अंदर ही डायरेक्ट इसको डाल देना है। आप चाहे तो इसको एक बाउल में भी निकाल सकते हैं, दोनों को मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको मिक्सर ग्राइंडर में ही मिक्स कर लेती हूँ। और मैंने यहाँ पर डाल दिया है हल्का सा ये येलो कलर, काफ़ी अच्छे सा कलर इसके अंदर आ जाएगा। क्योंकि क्रीम जो होती है वाइट होती है, कस्टर्ड तो थोड़ा येलो था, लेकिन दोनों मिलकर के एकदम वाइट हो गए थे, तो मैंने कलर डाला है थोड़ा सा इसके अंदर। और सिर्फ 1 या 2 बार इसको मिक्सर को मैंने चलाया है पल्स मोड पर, अच्छे से मिक्स हो गया है, ये देखिए। तो यहाँ पर जो मैंने क्रंच बनाए थे, ये जो कैरेमल क्रंच मैंने बनाया था, काफ़ी अच्छे से ठंडा हो गया है, ये देखिए। ठंडा होने के बाद ये अपने आप ही प्लेट को छोड़ देता है। तो बस इसके हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे, क्योंकि बाद में हमें इसको अच्छे तरीके से क्रश करना है। किसी चीज़ में डाल के, किसी पॉलिथीन में डाल लीजिएगा इस तरीके से, और इसको बेलन से या किसी चीज़ से हल्के हल्के से क्रश कर लीजिएगा। छोटे छोटे पीस इसके हो जाने चाहिए, एकदम पाउडर नहीं बनाना है हमें इसका। इस तरीके से थोड़ा सा दरदरा सा कर लीजिएगा, जिससे कि ये क्रंच मुंह में आते हैं आइसक्रीम में तो काफ़ी अच्छे लगते हैं। तो आइसक्रीम सेट करने के लिए ना मैंने यहाँ पे लिया है ये प्लास्टिक का कंटेनर, जैसे मार्केट में मिल जाते हैं, लेकिन ये मेरे पास घर पर ही था तो मैंने मार्केट से नहीं लिया। आप चाहे तो कुछ भी ले सकते हैं, कोई भी प्लास्टिक का एयर टाइट डिब्बा हो वो भी ले सकते हैं। तो मैंने एक कंटेनर लिया है, अब इसको मैंने फुल भर दिया है और इसको मैं कर देती हूँ इस तरीके से बंद, क्योंकि अभी हमें इसमें कुछ नहीं करना है। सिर्फ इसको हमें 1 घंटे के लिए ना हमें इसको फ्रीजर में रख के छोड़ देना है, जिससे कि थोड़ा सा जम जाएगा ये, काफ़ी अच्छे से ठंडा हो जाएगा। और जितना भी बैटर बच गया है वो हमें इस तरीके का कोई प्लास्टिक का डब्बा ले लेना है। घर में बच्चों के बहुत सारे टिफ़िन बॉक्स होते हैं, लंच बॉक्स होते हैं ना, बस वही ले लेना है और उसको ना इस तरीके से इसमें डाल देना है। जितना भी बैटर इसके अंदर बचा है, अगर आपका भी बच जाता है तो आप भी ऐसे ही कर सकते हैं, या फिर आप बड़ा कंटेनर ले लीजिएगा जो एक ही बार में पूरा के पूरा भर जाए और जो फ्रीजर में भी आ जाए। बस रखते हैं इसको 1 घंटे के लिए फ्रिज में, और 1 घंटे के लिए मैंने इसको रखा था और निकाल लिया है, देखिए बाहर। और इसको हमें एक बार और मिक्सर ग्राइंडर में चलाना पड़ेगा। ऐसा करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि अगर हमें एक अच्छी आइसक्रीम खानी है स्मूथ बिल्कुल क्रीम की तरह, तो हमें ये करना ही पड़ेगा, वरना आइसक्रीम में क्रिस्टल जम जाएंगे, यानी कि बर्फ़ के टुकड़े टुकड़े से जम जाते हैं, बिल्कुल आइस जम गई है जैसे, वैसे जमेगी, इस तरीके से स्मूथ नहीं जमेगी। तो ये करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो मैंने अभी इसको आधा भरा है और बीच में डाल देती हूँ मैं ये कैरेमल क्रंच, और थोड़ा फिर भर करके इसके अंदर वापस डाल देती हूँ मैं ये कैरेमल क्रंच। जितना मर्जी आप चाहे इसके अंदर डाल सकते हैं, इससे काफ़ी अच्छा टेस्ट इसके अंदर आता है। और थोड़ा सा मैं इसके ऊपर से भी गार्निश कर देती हूँ इस कैरेमल क्रंच को, और डाल करके इस तरीके से मिक्स कर देती हूँ। तो बस अब क्या करना है, वापस से इसको रखना है फ्रीजर के अंदर। ये मैंने शाम को बनाई थी और मैंने इसको ओवरनाइट पूरी रात के लिए फ्रिज में ही छोड़ दिया था, और सुबह सुबह हमने इसको निकाला था बाहर। और देखिए मैं आपको दिखा देती हूँ, पूरी आइसक्रीम जो है अच्छे से जम चुकी है। और ये जैसे कि मैंने बताया ओवरनाइट के लिए मैंने इसको छोड़ दिया था फ्रीजर के अंदर रख करके, तो आइसक्रीम काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है, ये देखिए। और जो दूसरे लंच बॉक्स में मैंने आइसक्रीम सेट करी थी वो भी काफ़ी अच्छे से सेट हो गई है, एकदम जम चुकी है, ये देखिए। डिपेंड करता है आपके फ्रीजर के ऊपर। अच्छी आइसक्रीम आपको खानी है तो ओवरनाइट के लिए हमें इसको छोड़ना ही पड़ेगा, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि फ्रीजर का ढक्कन जो है लूज़ होता है, तो गैस बाहर निकलती है, तो आइस वगैरह या फिर आइसक्रीम वगैरह अच्छे से सेट नहीं हो पाती है। तो मैं आपको इसको निकाल के दिखा देती हूँ, ये देखिए काफ़ी अच्छे से स्मूथ आइसक्रीम एकदम बन करके तैयार हुई है, मार्केट जैसी बटर स्कॉच, जैसा हम मार्केट में खाते हैं ना, वही फ्लेवर वही सभी कुछ आप घर पर भी बना सकते हैं। बहुत इजी है इसे बनाना, जैसे मैंने बताया है वैसे ही बनाइएगा। और ये मत सोचिएगा कि ये व्हिप्ड क्रीम बहुत महंगी आएगी, मार्केट में कहाँ मिलेगी, बहुत इजीली मिल जाती है। इसके बगैर हम अच्छी आइसक्रीम तो बिल्कुल जमा ही नहीं सकते हैं घर में। तो बन करके तैयार है हमारी ये बटर स्कॉच आइसक्रीम। एक बार फिर से मैं आपको याद दिला देती हूँ, अगर अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है मेरे चैनल को तो प्लीज़ सब्सक्राइब किए बगैर बिल्कुल मत जाइएगा, और साथ में लाइक एंड शेयर भी कर दीजिएगा मेरी इस रेसिपी को, यानी कि इस आइसक्रीम की रेसिपी को। और एक लाइक जरूर बनता है मेरी इस वीडियो पर, तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। और ये देखिए काफ़ी अच्छी आइसक्रीम बन चुकी है, बिल्कुल मार्केट की तरह। चलते चलते एक ज़रूरी बात मैं बता देती हूँ आपको, जब आप
व्हिप्ड क्रीम को बीट करेंगे तो वो एकदम से चिल्ड और एकदम ठंडी होनी चाहिए, तभी आप उसको मिक्सर ग्राइंडर में बीट कर पाएंगे, तभी उसमें एक अच्छा फॉर्म आएगा। वरना मिक्सर ग्राइंडर क्या होता है, चलते चलते गर्म हो जाता है, तो इसलिए ना फिर आपकी क्रीम जो है काफ़ी देर में बीट होगी, टाइम लग जाएगा। तो इससे अच्छा है कि आप बहुत अच्छे से इसको चिल्ड एकदम ठंडी कर लीजिएगा। तो आ रहा है आपके मुंह में पानी, अब देर मत करिए, घर में ही ये बटर स्कॉच बना करके खाइएगा, सबको खिलाइएगा और इस आइसक्रीम का मजा लीजिएगा। चलिए मिलती हूँ फिर आपसे मैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद, जय भारत, बाय बाय।